गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है। इस समय भागवत में राजर्षि भरत मुनि का बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर चरित्र चल रहा है। राजा भरत अपने राजपाट को त्याग करके भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधना सफल होती है, परंतु जीवन के अंत में, जीवन के संध्या काल में उनको एक मृग छूने से बड़ा ही भयंकर मोह हुआ। उस मोह की प्राप्ति से उनको अगले जन्म में मृग योनि मिली, परंतु उनकी साधना पूरी होने की वजह से वह अपनी पूर्व जन्मों की स्मृति को भूले नहीं थे। उनको उन सब बातों की विस्मृति नहीं हुई थी, उन्हें सब कुछ याद था। अब वह पश्चाताप के जलन में जल रहे थे और हिरण में जन्म लिए राजा भरत एक तपस्वी की तरह उस देह को त्याग दिए। फिर ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होता है। वहां पर भी उन्हें अपने भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी हुई थी, इसलिए वह इस संसार के मोह माया से बड़ा ही डरते थे। उन्हें लगता था कि मैं किसी भी वजह से कहीं फिर से मोह को न प्राप्त हो जाऊं, इसलिए वह हमेशा मूर्ख, पागल, बहरे अपना वेश ही ऐसा बनाए रहते थे कि कोई समझ ही न पाए कि वह आत्मज्ञान से प्राप्त एक ब्रह्मनिष्ठ योगी हैं। उन्होंने उस देह में अपने आप को छिपाए हुए रखा था। भगवान श्रीहरि की प्राप्ति के लिए वह अपने घर परिवार सबसे उस दुस्तज्य मोह का त्याग करके अपने को निरामूर्ख और पागल बना के रहते थे। उनके पिता उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किए, परंतु वह उन्हें समझा भी नहीं पाए थे कि उनकी भी आयु पूरी हो गई। उनके जो भाई लोग थे वह उन्हें पागल समझ करके बेगार के रूप में उनसे काम लेते थे, खेती बाड़ी का काम लेते थे और खाने में उन्हें जो घर के सबसे निर्कृष्ट सामान में रहता था, चावल की भूसी, कनी, बर्तनों के जले हुए खुरचन, यह सारी चीजें वह भरत को देते थे खाने के लिए। और मुनि भरत जो थे वह उन्हें भी अमृत के समान प्राप्त करते थे। वह प्रारब्ध से उस देह को काट रहे थे, उस देह के अंदर स्वयं को आत्मज्ञान के रूप में छिपा के रखे हुए थे। जैसा जो उनके साथ व्यवहार करता था वह उसी के अनुरूप ढल जाते थे, किसी बात का विरोध नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस पंचम स्कंध में यह जो भरत मुनि का चरित्र है, इसको जो भी सुन रहे हैं इसको
पूरा अवश्य सुने। इसमें भगवान की भक्ति की, भगवान की साधना की अद्भुत शक्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिनके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैवश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता न चला। उन लोगों ने पहले से एक पुरुष पशु को बांध के रखा था, परंतु उसका भाग्य अच्छा था, वह वहां से निकलकर भाग गया। उनके सेवक जो वह चोर थे, शूद्र जाति के डाकू थे, जो पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि दे रहे थे, उनके सेवक अपने मालिक से डर से अंधेरे रात में भी उसका बहुत पता लगाए, परंतु उसका कहीं पता न लगा। इसी समय दैवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इस आंगी रस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग वराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। महात्मा भरत को बलि में चढ़ाने के लिए उनकी बड़ी सेवा की। उनको सजा धजा करके, भोजन करा करके, फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। राजा भरत का चरित्र सुनकर के मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि जीव का अपने ही प्रारब्ध से क्या क्या अपने जीवन में देखने को मिलता है। पूर्व जन्मों में जीव ने क्या किया है, उसको इस चीज की स्मृति रहे या न रहे, परंतु उसके सामने प्रारब्ध के रूप में वह आता ही है। आज वही राजर्षि भरत मुनि चोर डाकुओं से घिरे हुए भद्रकाली के सामने सजा धजा करके बैठाए हुए हैं बलि चढ़ाने के लिए, पर उन्होंने जो भगवान की साधना की है, भगवान की भक्ति की थी, भगवान की आराधना की थी, वह कहीं चले नहीं जाते। भगवान के प्रति आप कुछ भी करो, वह सब एकत्रित होता है। वही शक्तियां, वही फल हमेशा भक्तों की रक्षा करता है। आज भरत ने जो कुछ भी अपने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे, वही प्रारब्ध के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए भद्रकाली के रूप में प्रकट होता है। राजा को, भरत को सिर नीचा करके बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी
ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। देखिए, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि आपके ऊपर आपत्ति आई है, उसमें भी जिस हिंसा का अनुमोदन मतलब समर्थ किया गया है, परंतु उसमें भी आप कितने भी आपत्ति में हो, विपत्ति में हो, ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात, और ब्राह्मण वध का निषेध है और उस पर भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। वह कितना बड़ा पाप कर रहे थे। उनके पाप की सीमा इतनी अधिक हो चुकी थी कि उस मूर्ति में, जिस मूर्ति को प्रसन्न करके, जिस दिव्य ऊर्जा को प्रसन्न करके वह अपनी मनोकामना सिद्ध करना चाहते थे, उस मूर्ति में स्थित वह दिव्य ऊर्जा ही मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई। उनके पाप का जो पाप कर्म थे वो इतना अधिक बढ़ गया था, कहीं से भी वह सहने योग्य नहीं था। एक तो वह ब्राह्मण थे, उस पर वह ब्रह्म ज्ञान से युक्त थे, ब्रह्मर्षि कुमार थे, किसी से बैर नहीं करते थे, देवी भी यह अपराध कैसे सह सकती थी। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। जय अम्बे मैया, सबकी आप ऐसे ही रक्षा करो। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से, जिस खड्ग को वे लोग अभिमंत्रित करके भरत की बलि देना चाहते थे, और वही खड्ग देवी अट्टहास करके बड़ा ही भीषण तड़क कर बड़ा ही भीषण अट्टहास किया, क्रोध में भरकर और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गड़ों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात है। यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जिस पर अपनी करुणामय दृष्टि बरसा देते हैं, एक बार किसी के हृदय में अगर आकर बस जाते हैं तो उनके एक जन्म की तो क्या
हर जन्मों का वह ठेका ले लेते हैं। देखिए, इसमें 3 जन्मों की कथा चल रही है राजा भरत की, और शरीर बदलता जा रहा है, पर उनकी जो आत्मा है वह तो वही भरत की ही चल रही है। कभी वह राजर्षि भरत के रूप में, कभी मृग के रूप में, कभी अंगिरस गोत्र ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म ले रहे हैं, पर कृष्ण वही है, आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है। यहाँ पे अगर कोई एक चीज एक रस में एक समान चल रही है तो वह है भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान। आपके जो कर्म है, जो प्रारब्ध बन रहा है, पापों या पुण्य का, सुख या दुख का, वह शरीर ढो रहा है, शरीर जी रहा है। राजा भरत को एक देह प्राप्त होता है, उस देह से वह भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, श्री हरि को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जैसे वह उस आत्म स्वरूप में रहकर ही वह इस जीवन को और प्रारब्ध को काट रहे हैं, उसके बाद उन्हें एक दूसरा देह मिलता है मृग का, और उसमें कुछ समय रहते हैं जैसे कोई मनुष्य घर में रहता है। तीसरा ब्राह्मण कुमार का, उसमें भी वह रह रहे हैं उस देह में। संसार को अपना मानना, परिवार को अपना मानना तो बहुत दूर की बात है, वह अपने उस देह को भी अपना नहीं मान रहे हैं, जिस देह को ही सब अपना पहचान बताते हैं, नाम बताते हैं, अहम भाव रखते हैं। भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान के लिए जो अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं, उनकी बुद्धि फिर चाहे जैसे हो, श्री कृष्ण उन्हें वह अवस्था जरूर देते हैं कि एक समय आता है कि संसार, परिवार, आत्मीय जन, सुहृद जन का एक एक करके क्रम से छूटते जाते हैं, और अंत में वो ये जो अपना हाथ पैर वाला जो ये शरीर है, यह भी अपना नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम इसके अंदर बंधन की तरह बंधे हुए हैं। जब श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा होती है, उनसे मिलने की आकांक्षा होती है, तो यह देह भी बंधन का ही कारण लगता है। ये जो अवस्था आती है, यही सबसे उच्च अवस्था होती है, परम ज्ञान की, परम भक्ति की, परम प्रेम की, दिव्य प्रेम की। ज्ञान में स्थित रह करके योगी लोग उस परम ब्रह्म का अनुभव करते हैं, और भक्ति में, प्रेम में स्थित रह करके भक्त लोग भगवान से मिलने की आकांक्षा में उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उस भाव को प्राप्त कर लेते हैं। उनको तनिक भी इस देह से मोह नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती। जब आपको अपने देह से ही मोह नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी, तो इससे जुड़े जो आत्मीय जन है, सुहृद जन है, बंधु जन है, परिवार है, समाज है, उनसे आपका मोह या आसक्ति कैसे हो सकती है। सिर्फ जैसे राजा भरत अपने प्रारब्ध को काट रहे हैं, उसी प्रकार वह जीव भी बस अपना प्रारब्ध काटता है। सुख या दुख जो भी हो, सब परिस्थितियों में अंतर्मन से, आत्मज्ञान से, प्रेम में, भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण की भावना में रह करके उसे वह निर्वाह करता है, उसे बिता ले जाता है। और यह अद्भुत परम उत्कृष्ट ज्ञान सिर्फ श्रीहरि की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी करुणामय दृष्टि बरसाएं। जो कोई भी उनको अपने आप को समर्पित कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण उसका साथ सदैव निभाएं। सबका निर्विघ्न श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण कराएं, और जो भी इसमें वेद व्यास मुनि लिखे हैं, इसका संपूर्ण पाठ करने का जो भी फल होता है, भगवान की अनन्य भक्ति, वह सब प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।